नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर के मदन महल की पहाड़ी पर स्थित दरगाह शरीफ पर एक माह से चल रहे उर्स का गुरुवार को समापन हुआ। एक माह तक चलने वाले इस उर्स में देश और दुनिया भर से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। दरगाह शरीफ पर एक माह तक चले उर्स में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और हजरत एक गौसे आजम से देश की उन्नति और अमन शांति के लिए दुआएं की गईं। तस्वीर लेकर आए तमाम ज़ाहिरीन से मैं गुजारिश करूंगा खर्च चाय ले लो। यहाँ पर मौलाना इकबाल रब्बानी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। यहाँ पर अरे तुम तो खिंच आ रहे हो। और उनकी ये तमन्ना बहुत मुरासिल है। और ये आज दरगाह शरीफ मदन महल पर ये आखिरी उर्स का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम हाजरीन जायरीन पीरों के पीर बड़े पीर साहब के यहाँ चादर पोशी फूल इत्र पेश कर रहे हैं। खादमाए दरगाह ने पूरा इंतज़ाम करके रखा है मास्क का और सैनिटाइज़र का, कि जो भी जायरीन आते जा रहे हैं उन सबको मास्क और सैनिटाइज़र कराया जा रहा है। गाइडलाइन ने हमें उर्स के लिए जो कुछ भी व्यवस्थाएं की हैं उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाले टाइम में संस्कार धानी का ये दरगाह शरीफ मदन महल कौमी एकता की मिसाल हैगा। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जनप्रतिनिधि हों और चाहे प्रशासन हो, बढ़ चढ़कर यहाँ का हिस्सा ले और इस उर्स को कामयाब अता हो। बरदरे दरगाह वाला साहिल आफ्ताब की दुआ मारा कुन पीराने पीर या कुतुब या गौसे आजम या रोशन जमीर बंदे हमदम गौसल आज़म बमने बेसरो सामा मदद किबला दी मदद काबा इमा मदद कुन बमने सैयदो सुल्तान मदद है यही वक्त मदद ऐ सही ज़िला मदद। बड़ा मुक़द्दस दिन है आज मदन महल दरगाह शरीफ जबलपुर में 11वीं शरीफ का आखिरी उर्स जो बहुत ही अकीदत मोहब्बत के साथ संपन्न होने जा रहा है, जिसमें तमाम देश के कोने कोने से लोग इस मदन महल दरगाह शरीफ में आ रहे हैं, अपनी अकीदत की दुआएं मांग रहे हैं और फैज़याब हो रहे हैं। और सरकार गौसे हमदस्ती करके ये जो आस्थाना है, इस आस्थाने में तमाम मजहब मिल्लत के लोग, तमाम कौमियता के लोग इस दरबार में आते हैं और तमाम मुल्क के लिए दुआएं की जाती हैं, करते हैं। और आने वाले समय के लिए हम ये चाहते हैं कि सरकार गौस पाक इन सब की दुआओं को कबूल करें। और हम जिला प्रशासन का बहुत सहयोग जो मिलता है हमें उसकी भी मुबारकबाद हमें। और हम हमारे जो खादिमान दरगाह है वो भी सारे जायरीनों की मदद और खिदमत में लगा रहता है। हम सरकार गौसे हमदस्तगी से दुआएं करते हैं कि सरकार हमारे इस मुल्क को, इस शहर को, इस मोहल्ले को हमेशा खुश अमान में रखे, जिससे आने वाले समय में हम सारे लोग तमाम भी जो कार्यक्रम होते हैं बिना मजहब मिल्लत के कौमी एकता कार्यक्रम इस शहर जबलपुर में से हिंदुस्तान में होते रहें और कायम होते रहें। कल की बात करें, कल महफिल शमा और क्या कल सुबह फजर के बाद कुरान खानी, उस जुमा के बाद महफिल शमा का कार्यक्रम रखा जाएगा, जो कि मदन महल दरगाह शरीफ में कई सालों से रखा जा रहा है। उसके बाद शाम को 5:30 बजे कुल की महफिल की जाएगी। उसके बाद बाद नमाज मगरिब इस एक महीने के उर्स का समापन कर दिया जाएगा, जिसमें तमाम देश से जो लोग सूफ़ी संत जो लोग आए हैं, जो आते हैं, उन सबका स्वागत करके उनकी विदाई करके इस कटनी शहर में रहने वाले लोगों को इन दिनों प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। शहर में जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जहां एक तरफ नए निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहीं निर्माण कार्यों से शहर की आबो हवा पर गहरा असर पड़ रहा है। अब कटनी की हवा प्रदूषित हो रही है। शहर में बढ़ता गाड़ियों का प्रदूषण तो हर जगह धूल मिट्टी में अब लोगों को दूषित हवा लेने को मजबूर कर दिया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है, जो डेली एयर की रिपोर्ट बताता है। पिछले दिनों कटनी की एयर क्वालिटी रिपोर्ट 200 के ऊपर है, जो निकी मनुष्य के लिए हानिकारक है। जिले के प्रदूषण अधिकारी ने बताया कि ठंड के मौसम में हवा में जो कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल है PM10 और PM 2.5, इनका कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ी हुई रीडिंग आती है। 200 से ऊपर की एयर रीडिंग बहुत खराब मानी जाती है, जो कि लोगों के लिए हानिकारक है।
वहीं शहर की महिलाओं का कहना है कि शहर में चारों तरफ धूल डस्ट है। घर से निकलने पर लोगों को फेस कवर करके निकलना पड़ता है। मास्क लगाना जरूरी हो गया है। वहीं समाज सेवी राजेश जाटव ने वायु प्रदूषण के लिए कई अधिकारियों को आवेदन दिया है। कंस्ट्रक्शन पर रही कंपनी को बोलें कि शहर की हवा को दूषित नहीं करें, पॉल्यूशन को कम करने का कार्य करें। अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि शहर में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन एक गंभीर विषय है। उससे बचने के लिए मास्क और फेस कवर जरूरी है, जिससे डस्ट पार्टिकल से बचा जा सकता है। दमा और श्वास के रोगी को विशेष ध्यान देना जरूरी है। बहुत पोल्यूशन हो रहा है कटनी में। बिना मास्क के घर से निकल नहीं सकते, फेस कवर करे निकल नहीं सकते। और कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जगह जगह जो हवाओं में धूल मिट्टी भरी हुई है, आंखों में धूल जाते हैं। बहुत तकलीफें और परेशानी कटनी में गुजरना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य पे सर ये है कि जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम है उनको सांस नहीं लिया जाएगा। अस्थमा अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां पोल्यूशन से हो सकती हैं और हो भी रही हैं। मेरा नाम अलका गौड़ है, मैं कटनी से। एयर पॉल्यूशन का अर्थ होता है कि एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो डस्ट के पार्टिकल हैं, हार्मफुल सब्सटेंस के, कंस्ट्रक्शन वेस्ट के, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ये आ जाना, और साथ में जो गैसेस हैं उनके अनुपात में कम बढ़ होना। तो इससे जो मुख्यतया लक्षण उपस्थित होते हैं वो होते हैं सांस श्वसन तंत्र के। लोगों को सांस जो है उसकी शॉर्टनेस हो सकती है और उखड़ी सांस हो सकती है, और उनको संक्रमण होने के अवसर अधिक रहते हैं। और इस अवसर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम कोविड अनुरूप बिहेवियर जो है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसका प्रयोग यदि करें तो हम अपने आप को इस पॉल्यूशन से काफ़ी सुरक्षित रख सकते हैं। और हमें कोविड एक तरफ है, हमें कोई और तरह के भी संक्रमण होने के अवसर न्यूनतम हो जाएंगे। वायु प्रदूषण को लेकर मैंने कई बार शिकायत किया, हमारे प्रदूषण विभाग में भी किए, कलेक्टर कटनी को भी किया, आयुक्त नगर पालिक निगम को भी किए, पीएम हाउस पीएम साहब को भी भेजा हूँ मैंने, लेकिन कोई भी ऐसी उनकी कार्रवाई मेरे को नहीं दिखी। और इधर पे तरह तरह की बीमारियाँ दिख रही हैं, हो रही हैं। दमा हो गया, अस्थमा हो गया। अब आप यहाँ पे कटाई घाट रोड पे खड़े, आप देख सकते कितनी बदतर स्थितियाँ हैं। और पीछे एक ट्रक आ रहा है, आप इधर पे पीछे घूमकर देख सकते हैं कितनी डस्ट है। अब आदमी को एक तो सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। आप शिकायत करो, वो अधिकारी लोग के पास मिलते जुलते हैं, काम खत्म हो जाता है। उनको क्या करना चाहिए, अधिकारियों को क्या निर्देश देना चाहिए जो काम कर रहे हैं लोग? उनको निर्देश ये देना चाहिए कि आप काम करें, हम लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप टैंकरों से पानी की सिंचाई करें ताकि धूल ना उड़ पाए, डस्ट वगैरह ना उड़े। और किसी भी चीज़ को भी कोई भी अपना रोजगार करता है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए अधिकारियों को उनके ऊपर वो करना चाहिए। नाम बताइए। राजेश जाटव, पार्षद, जिला अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष। सामान्य रूप से ठंड के मौसम में जो परिवेशी गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता है, मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर की वायु की गुणवत्ता में डस्ट का कंसंट्रेशन ठंड में ज़्यादा पाया जाता है। उसका कारण ये होता है कि जब ठंड पड़ती है तो हवा में ऊपर का जो डस्ट है, 10-20 मीटर से ऊपर का जो डस्ट है वो नीचे बैठ जाता है। और रात में विशेष रूप से इसमें जो डस्ट पार्टिकल है PM10, PM2.5, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में जहाँ पे भी रहायशी क्षेत्र है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पे डस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कहलाती है, जिससे हम वायु की गुणवत्ता मापते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, उसकी बढ़ी हुई मात्रा पाई जाती है। जो उसकी ग्रेडेशन किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो 50 की 0 से 50 तक बहुत अच्छी मानी जाती है। 50 से 100 का जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। 100 से 200 एक मध्यम श्रेणी है। और सामान्य रूप से अधिकांश शहरों की जो गुणवत्ता है वो 100 से 200 के बीच में
अधिकांश समय में पाई जाती है। और 200 के ऊपर ये पुअर कैटेगरी मानी जाती है, 200 से 300 के ऊपर में ये काफ़ी ख़राब गुणवत्ता मानी जाती है, 300 से 400 और 400 के ऊपर ये सीवियर कंडीशन मानी जाती है। वर्तमान में जो कटनी की गुणवत्ता है इस समय लगभग 170-80 के आसपास पाई जा रही है शहर के अधिकांश क्षेत्रों में। कुछ दिन पूर्व लगभग 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले तक, 20 तारीख के पहले और उसके एक हफ्ता पहले तक, उस समय यहाँ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 200 से 300 के बीच में पाई जा रही थी, 270-280। उसके कारण यही था कि ठंड जब बढ़ने लगती है तो हवा में जो ऊपर की डस्ट होती है वो नीचे सेटल होने लगती है और उस कारण से हमारा जो मेजरमेंट होता है वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे ऊपर की जो डस्ट होती है नीचे सेटल हो जाती है और वो के बाद अगर हमारा कोई प्रदूषण का विशेष स्रोत नहीं है, वहाँ पे कोई उद्योग से प्रदूषण नहीं है या किन्हीं कारणों से कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण से कोई जो डस्ट निकलती है उसका विशेष प्रदूषण नहीं है, तो फिर बाद में ये गुणवत्ता हवा की सामान्य रूप पाई जाती है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग से भी एयर प्रदूषण में वायु प्रदूषण होने की संभावना है, उससे भी काफ़ी वायु प्रदूषित होती है। इस पर भी निश्चित रूप से अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती हैं जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, धूल ज़्यादा चलती है तो उससे डस्ट उड़ती है और चूँकि गाड़ियाँ बार बार चलती हैं तो वो डस्ट हवा में आती है और उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है और जो कि जब 200-300 के ऊपर पहुंचता है तो हमारे 300 के ऊपर जब होता है तो हमारे लिए हार्मफुल होता है और उसमें हमको निश्चित रूप से मास्क वगैरह का उपयोग करनी चाहिए। माइनिंग से भी डस्ट हाँ, माइनिंग में जहाँ पे ज्यादा गाड़ियां चलती हैं अगर ब्लास्टिंग हो। युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव रोहित सैनी ने बताया कि आज युवक कांग्रेस द्वारा पनागर विधानसभा के अंतर्गत नगर निगम जोन क्रमांक 15 में नए जुड़े समस्त वार्डों की मूलभूत समस्याओं और भ्रष्टाचार को लेकर जन आक्रोश पदयात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस में मुख्य रूप से जिला ग्रामीण के प्रभारी सुनील जैन, मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सम्मति सैनी, जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संगीता सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता समिति सैनी ने अपने उद्बोधन में सुहागी जोन में जुड़े नए वार्ड बिलपुरा, मड़ई, रिछाई, सुहागी, महाराजपुर, अमखेरा, करमेता, रेंगवा, कठोंदा, ओरिया में मूलभूत समस्याएं जिनसे आमजन पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है, इन बातों को लेकर भाजपा शासन और उनके नक्शे पर चल रहे प्रशासन को जमकर लताड़ा। इसको देखकर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया और नारेबाजी की, जिसको देखकर जोन प्रभारी को अति पुलिस बल बुलाना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने उच्च अधिकारी को बुलाने की मांग की, जिसके बाद प्रशासन को डिप्टी कमिश्नर अंजू सिंह को मौके पर बुलाना पड़ा। इसके बाद जाकर जनता का आक्रोश शांत हुआ और डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि 15 दिवस के अंदर आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जबकि अभी रूप से डेंगू फैला, जिस तरह से नालियां बदबू आ रही हैं, जिस तरह से नालियों में गंदगी है, कोई उसको हमारा गाड़ी मेरा कि आप इन नालियों को तत्काल सही कराने का प्रयास कराएंगे और उस पर आपके हमारे जो नए वार्डों में नई टंकियां पानी की चालू हुई है, जो भी नल का जल जो लेकिन आपके कर्मचारी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, आपके टैक्स वाले बच्चे और वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं करता, लेकिन नामजद हम लिख के दे रहे हैं। एक कर्मचारी सीधा कहते हैं कि 500 रुपए दोगे तो तुम्हारे घर भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। हम इस चीज के खिलाफ में आज यहाँ बैठे हैं, आने वाले दिन में हम नगर निगम में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये व्यवस्था को बंद करिए। हमारे यहाँ रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, तो कोई अपना कोई चूड़ी गिरवी रखती है, कोई अपना मंगलसूत्र गिरवी रखता है और उसके बाद अपने बच्चों को पानी पिलाने की व्यवस्था करता है। लेकिन आप लोग जब उससे पैसा मांगते हैं तो सोचो जो 300 रुपए रोज कमाता है वो आपको कैसे दे सकता है पैसा। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि पैसा आप नहीं लेते हैं, पैसा नीचे जो अधिष्ठित आपके लोग हैं वो ले रहे हैं। हम नामजद आपको बता रहे हैं कि आप उनके खिलाफ। जबलपुर के पनागर विधानसभा क्षेत्र में बनाकर स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम में विधायक कप का शुभारंभ पनागर विधानसभा के विधायक इंदु तिवारी के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुआ। विधायक कप टूर्नामेंट में कुल 64
टीमों ने भाग लिया है, जिसमें विजेता टीम को 1,11,000 की राशि और उपविजेता टीम को 51,000 की राशि प्रदान की जाएगी। टूर्नामेंट के पहले सत्र में पहला मैच छतरपुर 11 और तमन्ना क्लब के बीच खेला गया। टूर्नामेंट को आकर्षक बनाने के लिए मैदान को सुरक्षित तरीके से हरा भरा और समतलीकरण किया गया। साथ ही दर्शकों के लिए लोक लुभावने इनाम भी रखे गए हैं। मैच की शुरुआत के विधायक इंदु तिवारी ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और पास कराकर मैच के लिए हरी झंडी दिखाई। 3 दिसंबर से शुरू हुआ ये टूर्नामेंट 26 दिसंबर को फाइनल के साथ समाप्त होगा, जिसमें आकर्षक उपहारों सहित नगद राशि भी विजेता और उपविजेताओं को प्रदान की जाएगी। आज विधायक कप का शुभारंभ है। ये सीजन 4 है और हमेशा ही कुछ नया करने की कोशिश रहती है आयोजन समिति की। इस बार भी मैं ग्राउंड में देख रही हूँ कि कुछ अच्छे नए नज़ारे दिख रहे हैं और 64 टीम भाग ले रही है। अब देखिए कौन सी टीम फाइनल में पहुँचती है, मैं भी देखूंगी और सारे देखेंगे। तो मैं तो पहले तो सभी को शुभकामनाएं दे रही हूँ कि जो टीमें आज खेल रही हैं तो सभी को मेरी शुभकामनाएं और ये उम्मीद करती हूँ कि अच्छे खिलाड़ी निकलें और हमेशा ही ऐसे नए आयोजन होते रहें। धन्यवाद। आज की उत्सुकता जो है आप मैच में पहुंचे हैं, मैच के प्रति क्या उत्सुकता है? मैच की प्रति मेरी यही उत्सुकता है। देख रही हूँ सारा नज़ारा मेरे लिए नया है। बहुत मतलब जो आयोजन समिति है, जो हमारे युवाओं ने लड़कों ने कोशिश की है, तो बड़ा ही अच्छा दिख रहा है, कुछ नया लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बस मैं भी देख रही हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।